पूज्य पंडित जी को बाबा ने कहा था कि बिल्कुल विरक्त रहना, प्रपंच से दूर रहना। उड़िया बाबा ने कहा था लोग संपर्क से दूर रहो। और बाबा स्वयं इतना बड़ा आश्रम, लगातार भंडारे, यात्री आते जाते हैं, बाबा पूरे भारत में घूमते हैं, उड़िया बाबा सत्संग कथाएं करते हैं। तो अपने आप कितना कुछ कर रहे हैं। और पंडित जी को क्या कहा, कुछ नहीं करना, बच के रहना सबसे। यदि पंडित जी होते ना साधारण व्यक्ति की तरह, कहते हमको तो रोक रहे, अपने आप तो इतना बड़ा आश्रम बनाया, ठाठ बाट से रहे हैं, इतनी सुख सुविधा है, इतने भंडारे, लोगों का आना जाना, सत्संग कथा प्रवचन, भीड़ भाड़ अपने चारों तरफ, और हमको कहते हैं लोगों से बच के रहना। तो पंडित यदि साधारण बुद्धि वाले होते तो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते। तो पंडित जी इतने तप त्याग से रह रहे हैं, तो कभी गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई कि गुरु कितने प्रवृत्ति में रह रहे हैं, ऐसा भाव नहीं आया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। गंगा में तो गंदा नाला भी चला जाता है, तब भी गंगा जी ही रहती है। और हमारे मुख में 2 बूंद भी गंदे पानी की चलेगी तो हम अपवित्र हो गए। तो गंगा जी की हम नकल नहीं कर सकते। गंगा जी समर्थ है। अग्नि में विष्ठा भी डाल दो, अग्नि इसको भी खा जाती है और उसकी बदबू खत्म कर देगी, भस्म बना देगी उसको, विष्ठा को। तो अग्नि तो विष्ठा भी खा जाती है, लेकिन उसको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि तो मुर्दा भी खा जाती है, मुर्दे का संस्कार होता है। तो जिस अग्नि को हम देवता मानते हैं, सुहा सुहा करते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, वो अग्नि मुर्दा भी खा जाती है, विष्ठा भी खा जाती है। गंदगी के ढेर में हम आग लगा देते हैं, वो आग पूरी गंदगी को खा जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अरे अग्नि तो सर्वभक्षी है, ये तो अपवित्र है, ऐसा नहीं कह सकते। अग्नि फिर भी अग्नि है। इसी प्रकार सूर्य की किरणें गंदे नाले पे भी पड़ती हैं तो समुद्र पे पड़ती है, दोनों का पानी शोषण कर लेता है। गंगा जी का पानी भी शोषण किया समुद्र, उसके सूर्य की किरणों ने, और गंदे नाले का पानी भी शोषण किया, लेकिन वो पवित्र करके दोनों को बरसा देता है। गंदे नाले से जो पानी शोषित किया सूर्य की किरणों ने और बादल बना फिर बरसाया, तब वो गंदा नाला का पानी नहीं कहलाएगा। जो बूंदे गिरेगी वो साफ ही होंगी। इसी प्रकार जो महापुरुष हैं वो कितना भी प्रपंचमय आचरण करें, तब भी उनके मन में प्रपंच होता नहीं, शुद्ध भाव होता है, सेवा का भाव होता है।